जैसे फुटबॉल के वर्ल्ड कप के दौरान फ्रांस और बेल्जियम में कई बार दर्शकों के बीच उत्पात देखने को मिलता है, ठीक वैसा ही कुछ उपद्रव आज छतरपुर जिले के नौगांव में आयोजित एक अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट के बीच में देखने को मिला। थोड़ी देर के लिए मैच रुका, बहुत सारे लोग मैदान पर आ गए और कुछ लोग उत्तेजित होकर एक दूसरे को गालियां दे रहे थे या झगड़ रहे थे। ऐसी कुछ तस्वीरें हैं जो इस इंटरव्यू के दरमियान हम आपको दिखाते भी रहेंगे। इस विवाद की वजह क्या थी, क्योंकि ये चर्चा तो यहाँ से गई होगी, 30-40 हज़ार लोग यहाँ मौजूद थे तो चर्चा तो जाएगी, लेकिन रियल वजह क्या थी उस घटनाक्रम की, वो जानना ज़रूरी है। इस घटनाक्रम के दरमियान कांग्रेस के नेता और छतरपुर नौगांव नगर पालिका के उपाध्यक्ष अजय दौलत तिवारी मौजूद थे, जिनसे शायद इस विवाद की शुरुआत हुई थी। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से सुनते हैं क्या ये मसला है। हालांकि ये उनकी राय होगी, इसको एक पक्षी आप मान सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि वास्तविक वजह को टटोलें। अजय दौलत तिवारी जी, पहला सवाल तो ये कि जब से आप चुनाव जीते हैं, उपाध्यक्ष बने हैं, हालांकि आप अध्यक्ष के दावेदार थे कांग्रेस की ओर से, तब से ये विवाद और नौगांव में उत्तेजना का सिलसिला जारी है। आप जहां रहते हैं वहां विवाद क्यों रहते हैं? ये तो नहीं कह सकते क्यों आते हैं। बाकी आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा और मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ जिन लोगों ने सहयोग किया, चाहे पुलिस बल हो, मीडिया हो, लोगों का भी पर्याप्त सहयोग रहा है। आप भी मौजूद रहे, आपने भी अभूतपूर्व ऐतिहासिक कार्यक्रम ये देखा है। इतनी छोटी सी जगह पे इतनी व्यवस्थाएं जुटाना एक बड़ी मुश्किल का काम होता है। अब इसमें कई चीज़ें होती हैं, कई लोगों को जिम्मेदारियाँ देना पड़ती हैं, कई लोग छूट जाते हैं, कई लोगों को बुरा लग जाता है। तो अब आजकल ये स्थिति है कि किस किस को इतने बड़े कार्यक्रम में महत्व दिया जाए। हर एक व्यक्ति को अपनी महत्वपूर्णता दिखाना है, लेकिन अब वो सीमित चीज़ें हैं और सीमित व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार लोग लगाना है, तो उसमें हो जाता है कभी कभी। क्या हो गया था? वही कभी कभी जो हो जाता है वही तो जानना चाह रहे हैं कि आज क्या हो गया था। आज एक्चुअली जो हमारे माइक संचालन की व्यवस्था थी वो दूसरे लोगों की विधिवत तरीके से दी गई थी। उसमें अब किसी ने ले लिया माइक ज़बरदस्ती हमारे किसी माइक से। अब वो अपना बीच बीच में बोल रहे थे, हालांकि उसको हम अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि अपना कार्यक्रम है और इन चीज़ों को, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड भी करना चाहिए। तो हम लोग ऊपर बैठे थे, एक्चुअली चीफ गेस्ट जो थे तो वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे। उनकी 5:40 की फ़्लाइट थी और हम लोग टाइमिंग देख रहे थे कि जिस टाइमिंग में मैच चल रहा था तो उसमें उन्हें 4, सवा 4 बजे तक हमें फ्री करना था। तो जो हमारे और भी अतिथि थे, माननीय विधायकगण आए थे, तो उन्होंने भी निवेदन किया कि आप जाके नीचे और थोड़ा सा ये करें कि स्कोर बोर्ड, ये मैच जल्दी रूटीन में चलता रहे। तो हम आए थे उसको नीचे कि भाई ये बोलो, तो वो अपना अनर्गल बीच बीच में कुछ भी बोल रहे थे। तो हमने कहा ये बोलो कि भाई मैच को रूटीन में आगे बढ़ाना है जल्दी से, क्योंकि चीफ गेस्ट को जाना है। अब उसी में जिस चीज़ के लिए मना किया तो उसी चीज़ को बार बार बोलने लगे, तो हमने कहा ये तो गलत है। तो वो ऐसा लगा कि इंटेंशनली वो केवल विवाद के माध्यम में विवाद बनाने के लिए ही घूम रहे थे, और उसमें वो सफल थोड़ा बहुत आंशिक रूप से हुए, लेकिन जनता बहुत समझदार है। हम सब ने निवेदन किया, 4 बातें सुन के भी अपना खून का घूंट पी के, इतना बड़ा आयोजन है, हम उसमें किरकिरी नहीं होने देना चाहते थे। तो निश्चित रूप से जो भी हुआ वो था तो गलत, लेकिन उसको संभाल लिया गया, ये बड़ी बात है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि जो नगर निकाय चुनाव के दौरान जो विवाद उपजे थे वो अभी भी सुलग रहे हैं। जिस तरीके से क्षेत्रीय विधायक नीरज दीक्षित के साथ आपका विरोधाभास हुआ, आपके बड़े तीखे बयान फिर उसके बाद आए, जिनसे आज विवाद की जो चर्चा है, आप नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन मैं ले देता हूं कि वो शीलू राजा जो कांग्रेस के ही नेता हैं, उनके पुत्र माइक लिए थे और शायद उसी से आपकी बातचीत के बाद विवाद शुरू हुआ। क्या ये कांग्रेस के भीतर की जो कलह है ये अभी भी सुलग रही है और इसका परिणाम क्या होने वाला है आगे? देखिए, ये किन परिस्थितियों में पिछले बार का विधानसभा चुनाव हुआ और क्या यहाँ के समीकरण थे वो आप भली-भांति जानते हो। लेकिन उसके बाद नौगांव को जितना उपेक्षा का शिकार होना पड़ा, हम लोगों ने भी जाके गांव-गांव में कांग्रेस के बारे में बड़ी रैलियां करी, सब कुछ कहा, सब चीज़ें हुई। लेकिन उसके बाद जो लोगों को हमने वादे किए थे
वो जब खरे नहीं उतरे तो हमारा कार्यकर्ता बहुत हताश था। उसको एक उम्मीद बनी थी नगरीय निकाय चुनाव में कि चलिए ठीक है, चूँकि हमारा, मैं आपको बता दूं, 30 से 35 हज़ार वोटिंग का हमारा शहर है, 80 हज़ार आबादी नौगांव में निवास करती है और हमारा सराउंडिंग जो 10 किलोमीटर का क्षेत्र है उसमें 25 पंचायतें आती हैं। लगभग 25 पंचायतों में आप मोटा मोटा 50 गाँव से ज़्यादा मान लीजिए, तो उनका रोज़ का आना जाना नौगांव में है। हमारे यहाँ एसडीओपी कार्यालय नौगांव है, थाना नौगांव है और तहसील नौगांव है। उनका अगर किसी को यहाँ पे सब्जी बेचने आना है तो नौगांव आना है, व्यापार दूध बेचने आना है तो नौगांव है, किसी को सरिया सीमेंट लेना है तो नौगांव है। तो मेन सेंटर जो पूरा है वो नौगांव है और ये हमारा दुर्भाग्य है। अभी एक हमारे भाई, बड़े भाई कह रहे थे, ये दुर्भाग्य है नौगांव का कि यहाँ जहाँ पूरी वोटिंग जो लगभग हमें लगता है कि 2,05,000 या 10,000 के आसपास वोटिंग है, जिसमें 1,10,000 के आसपास तो लोकल सेंटर हमारा सराउंडिंग लेवल पे है और जब वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो निश्चित रूप में लोगों में द्वेष भावना तो रहती है। सीधा सीधा सवाल और बगैर घुमाए फिराए जवाब। नीरज दीक्षित से जो विरोध नगर निकाय चुनाव के दौरान हुआ था, उसके आसार तो विधानसभा चुनाव के दौरान भी बनेंगे। उनका कार्यकाल कैसा आप देखते हैं एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के तौर पर, और अगर पार्टी उन्हें रिपीट करती है तो आपका या आपके समर्थकों का क्या एक्शन होगा? देखिए, हम लोग पहले भी कह चुके हैं और जो अभी नगरीय निकाय में हुआ, जिस तरीके से जिला पंचायत में निष्क्रियता रही, जिस तरीके से गिफ्ट की गई जनपद की सीट में निष्क्रियता रही, जो हमारी 4 की 4 निकाय जीतने की स्थिति में थी, मतलब पूरे ज़िले में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ में लोग खड़े होने को तैयार नहीं हैं, चूँकि वो धन बल का इतना जब प्रयोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी विधानसभा में चारों जगह ऐसी स्थिति थी कि हम लोग निकाय में कांग्रेस का बोर्ड बनाने जा रहे थे। लेकिन उसके बाद किस रणनीति के तहत, मतलब आप कांग्रेस के विधायक होते हुए अगर 4 निकाय हरवाते हो और आपकी जो आपने व्यूहरचना रची और उसमें आप इस बात को खुश होते हो कि हमने कांग्रेस को हरा दिया, तो आज सम्मान किसका बढ़ना था? अगर कांग्रेस जीतती तो विधायक का ही तो सम्मान होना था। तो जब ऐसे विधायक रहेंगे तो इससे अच्छा तो फिर विधायक ही ना रहें। इससे अच्छा विधायक ही ना रहें। आप विधायक बन सकते हैं, कांग्रेस टिकट देगी, आप दावेदारी करेंगे? निश्चित रूप से हमने अपनी बात रखी है। कमलनाथ जी ने हमें बुलाया था, उसके बाद जो नगरीय निकाय में घटनाक्रम हुआ है और जो चीज़ें यहाँ से जा रही हैं क्षेत्र की, केवल नौगांव अकेले की बात नहीं है। आज महाराजपुर है, गढ़ी मलेरा है, हरपालपुर है, नौगांव है। आज चारों जगह क्या स्थिति है? आज कई बड़ी बड़ी नगरीय निकायों में तो पानी पीने के लिए कोई आदमी नहीं है कि विधायक को पानी पिला दे कहीं बिठाल के। केवल आप रिश्तेदारी में बैठ के और इसको आप सोच रहे हो कि आप जा रहे हो कि भाई आप जाते हो कि चलो कोई कहीं बुला नहीं। आप ये सोचो ना, इतने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, कोई आप सिंगल कहीं जा पा रहे हो कहीं? आज भाजपा के निकाय बने बैठे हैं, गढ़ी मलेरा है, महाराजपुर है, आपको कोई बुला रहा है वहाँ पे? इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट हो रहे हैं, हजारों लोगों की भीड़ जुड़ रही है, कहीं आपकी उपस्थिति है क्या? तो इसका कारण केवल आप ये है कि ये 5 साल में आपने निष्क्रियता दिखाई है। अब लोगों का वक्त आ गया है, लोग भी अपनी तैयारी में बैठे हैं। चलिए, तो लोगों का वक्त आ गया है, लोग तैयारियों में बैठे हैं, ये कहना है अजय दौलत तिवारी का। महाराजपुर विधानसभा बुंदेलखंड की एक बहुत ही चर्चित विधानसभा होने जा रही है अगले चुनाव में, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के बीच में बड़ा कलह है। यहाँ जो कांग्रेस से विधायक हैं नीरज दीक्षित, उनके खिलाफ ही कई तरह के मोर्चे खुले हैं और वो इसलिए खुले हैं क्योंकि निकाय चुनाव में उन पर गद्दारी के आरोप लगे थे कि उनकी वजह से 3-4 निकाय कांग्रेस हार गई थी। क्या होगा भविष्य में देखेंगे, लेकिन इस इंटरव्यू के ज़रिए आपने क्या समझा, क्या जाना, अपने कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।